welcome back to my channel. It's Legal Eagle. I am Sukriti and today I'm going to deal with 7 such laws which everyone should know. मैंने पहले भी videos upload किया है इससे related. You can see there. And if you find my video useful, so please like, share and subscribe my channel. So without any further delay, let's get started. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप पुलिस स्टेशन FIR लॉन्च कराने गए हो और पुलिस ने मना कर दी हो FIR लॉन्च करने से? क्या आपको पता है कि इसकी सज़ा क्या है? सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 199 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, पुलिस ऑफिसर कांट रिफ्यूज़ टू लॉन्च एन FIR. अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको 6 महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है और फाइन भी भरना पड़ सकता है. सेकेंडली, कि आपने देखा होगा या सफ़र किया होगा कि लोग जब बाइक चलाते हैं तो हेलमेट नहीं पहनते हैं. सो क्या आपको पता है कि इट इज़ अ लॉ अंडर सेक्शन 129 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट, जो कहता है कि वेयरिंग अ हेलमेट इज़ मस्ट फॉर 2-व्हीलर राइडर्स. एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग कि आपने ये भी देखा होगा कि एक ही बाइक पे 3-4 लोग बैठे रहते हैं, तो उसको मैक्सिमम 2 लोग ही बैठ सकते हैं. ये भी एक लॉ है अंडर मोटर व्हीकल एक्ट ऑब्वियसली, तो इट लिमिट्स दैट कि मैक्सिमम 2 लोग ही बैठ सकते हैं. आपने मोस्टली देखा होगा कि पुलिस ऑफिसर्स जो हैं कीज़ निकाल लेते हैं बाइक से या कार से. सो इट इज़ इलीगल एंड यू हैव द फुल राइट टू लॉन्च अ लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम. अगर आप टैक्स को वायलेट करते हो तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, टैक्स कलेक्शन ऑफिसर के पास पावर है कि वो आपको अरेस्ट करेंगे, बट उससे पहले वो आपको नोटिस सेंड करेंगे. एंड आपकी कस्टडी कितने दिनों तक रहेगी, इट डिपेंड्स अपॉन टैक्स कमिश्नर. सो द नेक्स्ट लॉ इज़ कि अगर आप फाइंड होते हो एक ही क्राइम के लिए, आपको जुर्माना देना पड़ता है एक क्राइम के लिए. So according to Automotive Amendment Bill of 2016, you will not be fined for the same reason on the same day. The next one is Motor Vehicle Act 1988 again. So according to section 185 of Motor Vehicle Act states कि अगर आप ड्राइविंग के दौरान ड्रिंक किए हुए हो और आपके 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में 30 mg ऑफ अल्कोहल पाया जाता है, so police can arrest you without warrant. So please avoid drink and drive. According to Domestic Violence Act 2005, if a young boy or girl wants to live together in a live-in relationship, they can do so. Even the newborn from this relationship have the full right over the assets of his father and will be considered as a legal son or a daughter. And the last is, which is very important, Article 39 of the Constitution. ये कहता है कि हर एक पर्सन एंटाइटल्ड हैं कि उन्हें फ्री लीगल एड मिले. एड मीन्स असिस्टेंस, हेल्प. फ्री का हेल्प मिले, दे डोंट हैव टू पे एनी कॉस्ट. अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वकील को, सो ये स्टेट की जिम्मेवारी है कि वो उन्हें लीगल असिस्टेंस दें. थैंक यू. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.